हमारी जर्नी हो रही है त्र्यंबकेश्वर से सीधा जाएगी कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो त्र्यंबकेश्वर से आने के लिए यही रूट है। देखो नजारे। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, जैसा मार्ग वैसा नाम, और थोड़ा डर भी लग रहा है। बोलो हर हर महादेव महादेव। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल फीके कपल व्लॉग्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी हमारी जर्नी हो रही है त्र्यंबकेश्वर से सीधा जाएगी कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओके, तो अभी हमने इधर किलोमीटर 00 कर दिया है। तो अभी देखते हैं कि यहाँ से कितना दूर है, कितना डिस्टेंस है, वो भी हम आपको ब्लॉग में दिखाएंगे। वहाँ के रास्ते वो भी हम आपको डिटेल दिखाएंगे। तो आप इसी ब्लॉग को आप देखते रहिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर दीजिए। तो चलो अभी मिलते हैं बाय रोड। देखो नजारे। मानसून में जो महाराष्ट्र दिखता है ना, वैसा तो और कुछ नहीं दिखता है। वो पर्वत भी देखो, उसके ऊपर पूरे बादल लगे हुए हैं। ऐसा लगता है कि पर्वत ने अपने बादलों से उसके कपड़े बना दिए हैं। हाँ, तो वैसा। उस तरह का व्यू आ रहा है। और देखो जो पहाड़ दिख रहे हैं जोरदार, और उसमें छोटे छोटे वाटरफॉल्स भी हो रहे हैं, लेकिन ये मोबाइल में कैप्चर नहीं हो रहे वाटरफॉल्स, ताकि लग बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे ऐसे पहाड़ बहुत देखने मिलते हैं, जैसे एक पहाड़ लंबा हो, उसके ऊपर इसकी एक चोटी हो। तीजा को क्या हो रहा है? तीजा आप आराम मोड में चले गए। अभी यहाँ पे कुछ झमड़वार का काम दिख नहीं रहा है, तो आप रास्ते से काम चला लो अभी। तो ये त्र्यंबकेश्वर से कृष्णेश्वर जाने वाला रास्ता पूरा घाटी का इलाका है। कैसे लगा घाटी में ड्राइविंग करके? बहुत ही ज्यादा घाटी है। इतनी ज्यादा घाटी में तो गाड़ी हमने पहली बार ही ऐसी चलाई। बाकी तो हमारी घाटी होती है माउंट आबू की। लेकिन यहाँ पे रोड ऐसे वक्कड़ चुक्कड़ ही है, और सभी जगह बादल बादल और पेड़ पौधे, पूरी ग्रीनरी के बीच में से रोड जा रहा है। ऐसा अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा डर भी लग रहा है। अभी यहाँ से नासिक पड़ेगा 32 किलोमीटर। मुंबई भी इधर ही जा रहा है, मगर हमें तो अभी कृष्णेश्वर जाना है। अभी थोड़ी थोड़ी बारिश रुकने का नाम भी नहीं ले रही है कुछ जगह है, कुछ जगह नहीं है। वो आती है चली जाती है, आती है चली जाती है। छाटा छाटा है। हाँ, क्योंकि मौसम ऐसा लगता है कि लगता है कि अभी तो टूट पड़ेगी, मगर बस थोड़ा सा हल्का सा ही रहता है। पूरा दिन आज ऐसा ही रहा, आया गया आया गया। अभी हम जिस रूट पे जा रहे हैं वहां से आगे जाएंगे, उसका नाम समृद्धि मार्ग है। जो आगे जाके हम उस हाईवे पे चढ़ जाएंगे, तो शायद 6 लेन है। जो अभी तो आपको हम आगे पहाड़ों में ही है। पहाड़ों को अभी अलविदा अब कहे कि अभी पहाड़ देख देख के हम थक चुके हैं। क्योंकि रास्ते सभी बन रहे हैं, ऐसे रास्ते, और अब पहाड़ भी एक ही पहाड़ पूरे दिन आजू बाजू घूम रहा है, ऐसा लगता है। वो इस साइड थोड़ा थोड़ा दिन निकलने वाला है। शाम को 6:30 बजे सूरज दादा अभी दर्शन दिए हैं। सनसेट नहीं, अभी ये तो राइज हुआ है। नहीं, राइज हुआ है, यस। कि सुबह से दिखा ही नहीं, अभी दिखा है। और वो आप जो नीचे देख रहे हैं ना, वही हाईवे है जो आगे जाके Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. भी हम इस हाईवे को अलविदा कह रहे हैं और दूसरे हाईवे की ओर हम जा रहे हैं। तो इतना रास्ता त्र्यंबकेश्वर से यहाँ तक हमको 16 किलोमीटर हुए हैं, वो भी 2 घंटे लग चुके हैं यहाँ पे। अभी जो ये आया है नेशनल हाईवे समृद्धि महामार्ग। समृद्धि महामार्ग,
भी अच्छा रोड मिलेगा। हाँ, अभी हमको यहाँ से अच्छा रोड परफेक्टली मिलेगा। रोड तो कंडीशन बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या था कि रास्ते में कोई इंसान नहीं मिल रहा। फाइनली हमने टोल कटवा लिया है और ये अभी ये समृद्धि महामार्ग बड़ा नेशनल हाईवे, वहीं पे आगे हम जा रहे हैं, जो भी अच्छा रोड दिख रहा है। बहुत ही अच्छा, क्योंकि ये 16 किलोमीटर कट करते हुए हमको 2 घंटे लग गए। ये समझ लो अभी ये हाईवे आ गया ना तो अभी हमको सुकून मिलेगा, क्योंकि इसमें आप जल्दी कहीं भी जाना हो तो आप पहुंच सकते हो। वो तो देखिए हाईवे बहुत ही लाजवाब और शानदार हाईवे है। आपको कृष्णेश्वर जाना हो तो आप यही रूट ले लेना। जैसे वहाँ से तो त्र्यंबकेश्वर से आने के लिए यही रूट है, दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास, तो आपको उसी रूट से ही आना पड़ेगा। शिरडी है 78 किलोमीटर और नागपुर आपको जाना हो तो 620 किलोमीटर। हमें कहाँ पे जाना है? हमको मंदिर जाना है, वो मंदिर का नाम है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। उसमें ऐसा है कि ये बार बार भूल जा रहे हैं। क्यों भूल रहे हो आप? अभी क्या है, मगज में ये रास्ता ही घूम रहा है कि ठिकाने रास्ता आ जाए। भगवान लाइट भी कर दिए। यस, देख अबे ये जो हाईवे है तो आपको इधर इस रोड पे 100 के ऊपर गाड़ी की स्पीड बढ़ानी नहीं है, क्योंकि आप 100 के ऊपर जाओगे तो आपका चैनल पक्का कटेगा। वो एक बात नोटिस कर लेना। हाँ, क्योंकि यहाँ पे कई कैमरे तो नहीं लगे, लेकिन वो लोग आपका टाइमिंग नोटिस करते हैं। अगर इतने टाइम में इतने किलोमीटर हो जाए और जो ज्यादा कम टाइम लगे तो आपका चालान कटेगा, क्योंकि आपने स्पीड में चलाई होगी तो ही इतनी जल्दी पहुंच पाते हैं। और अभी जो हम जहाँ जा रहे हैं ये समझ लो 127 किलोमीटर तक ये हाईवे पर छोड़ने का नहीं है, तो सीधा हम मंदिर के बहुत पास में ही पहुंच जाएंगे। हाँ, अभी रास्ता 163 किलोमीटर 163 किलोमीटर, यानी कि बाद में हमको ये हाईवे के बाद और 40 किलोमीटर कवर करना ही पड़ेगा। बाकी अभी देखते हैं वो रास्ता कैसा है। हमने लंबी ट्रिप तो की है जयपुर वाली, लेकिन ये जयपुर वाली ट्रिप क्या सभी जगह ऐसे ही रोड थे, सीधे रोड, सीधा हाईवे टू हाईवे, हाईवे टू हाईवे। बाकी जयपुर हमने कितने किलोमीटर थे? जयपुर हमने तकरीबन 650-700 किलोमीटर का था समथिंग, हाँ। हमारे घर से। हाँ, लेकिन ये थोड़ा लंबा लग रहा है। किलोमीटर कम है लेकिन रास्ता लंबा है। ये हाईवे तो बड़ा है, लेकिन इसका नाम तो उससे भी बड़ा है, हिंदू हृदय सम्राट। इसमें दिख रहा है देखो, हिंदू हृदय सम्राट ठाकरे बाला साहेब समृद्धि महामार्ग। वो भी तो भी महाराष्ट्र मैंने काट दिया। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। जैसा मार्ग वैसा नाम, बड़ा नाम बड़ा मार्ग। हाईवे वाकई में बहुत ही अच्छा और लाजवाब हाईवे है, बहुत मस्त। ये नया बना है अभी, और हाईवे एक नंबर है। वहाँ जब हम घाटी में थे तब गाड़ी 30 पे चलती थी तो हमें लगा यार हाँ। कितनी स्पीड में चल रही है कार, कितनी स्पीड में चल रही है। जब देखते थे तो 30 की स्पीड होती थी। अब यहाँ 100 चल रही है तो धीरे लग रही है। धीमी, मैंने बोला धीमी कीजिए वरना हमारा चालान कट जाएगा। और अभी सूरज देवता भी ब्राइटनेस मोड में आ गए हैं। अभी तक तो वो भी छुपे हुए थे, अभी अचानक से जैसे भगवान ने हमारे लिए लाइट चालू कर दी हो ना 7 बजे, ऐसा लग रहा है कि बेटा जाओ आगे जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बराबर है ना? सही बात है। ये भी देखो कितने बड़े बड़े ट्रक जा रहे हैं। अभी ये महामार्ग है तो वाहन भी महा ही हो गई इसमें। इधर तो सभी दिखते भी महान है। महान साइकिल देखो, बड़ी बड़ी साइकिल। इस हाईवे पे सभी अभी बड़ा ही दिखेगा आपको। ये कुछ भी छोटा दिखने लायक इधर है ही नहीं, सब कुछ बड़ा ही दिखता है। महामार्ग में सब महान है, सब महा है। लेकिन एक बात तो है महाराष्ट्र की,
पहाड़ और बारिश आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। हर जगह पे पहाड़ आ जाएंगे, क्योंकि ये पहाड़ कौन सी रेंज है? सह्याद्री रेंज। सह्याद्री रेंज वैसे भी बड़ी है। कौन से बोल रहे हो आप? ये सह्याद्री के पहाड़ है, वैसे भी बड़े होते हैं। मीन्स कि ये पहाड़ महाराष्ट्र में ज्यादा बड़े बड़े है, इसलिए अच्छा है। अभी आप सामने जो देख रहे हो वो नजारा कैमरे में दिखे या ना दिखे, पवन चक्की को आपको देख के पोरबंदर की याद आती है। पोरबंदर रास्ते में है, क्योंकि वहाँ दरिया है ना, तो रास्ते पे लगी होती है। यहाँ पे पहाड़ के ऊपर लगी हुई है। ओके चलो, ये रास्ता का एंजॉय कीजिए, मस्त मजा का। अभी फिर से बारिश स्टार्ट हो चुकी है। अभी ये हाईवे पे बीच में जो एक रेस्ट एरिया आया है, वहाँ पे पेट्रोल पंप और सब आपको मिल जाएगा। 7 बजने में अभी 10 मिनट बाकी है और हम 106 किलोमीटर का डिस्टेंस कट करके अभी खड़े हैं एक अच्छे वाले रेस्टोरेंट। ये रेस्ट एरिया है, सभी अलग अलग ब्रांड के यहाँ पे है। यहाँ ओजीज बे लिखा है, लेकिन अंदर यहाँ से अंदर जाओगे तो जोरको भी दिख रहा है, और अलग अलग और भी फूड कोर्ट है। अंदर फूड कोर्ट है पूरा, और पेट्रोल पंप भी है। ये एक रेस्ट एरिया है जो इस हाईवे पे, जो पहला रेस्ट एरिया हमें मिला है 106 किलोमीटर के बाद। और पेट्रोल पंप भी, क्योंकि हम त्र्यंबकेश्वर से यहाँ आ रहे थे इसके बाद, इसलिए। कोई बात नहीं, चलो अभी यहाँ बच्चों को कुछ खाना खिलाते हैं और बाद में चलते हैं। सो रहे हैं, पहले और उठाना बच्चे पड़ेगा। तो देखिए आराम से निंद्रा कर रहे हैं। अभी त्रिशा तो उठ गई है फूड कोर्ट का नाम सुनते ही, और हेतु को देखो भरपूर निंद्रा में सो रहा है। ये बेड लगा हुआ है ना, तो बच्चे आराम से सो रहे हैं। वो अच्छा है, क्योंकि उनको तकलीफ पड़ती है तो सबको पड़ती है। वो शांति से बैठे तो हम भी शांति से बैठे। ओके चलो, तो अभी चले। अभी इधर बच्चों को खेलने के लिए कुछ है नहीं है इधर। हाँ वो भी मैंने तो दिखा। मेरे को दिखा। तो चलो अभी हम इधर चलते हैं। चलो। गाड़ी की हालत देखिए कैसी है तू। अभी इसको लगता है साबुन से नहलाना पड़ेगा। और बच्चे अभी तो निंद्रा कर रहे हैं। चलो अभी निंद्रा क्या निंद्रा कर रहे थे। चलो अभी इधर पहले वॉशरूम जाके आते हैं, बाद में मिलते हैं। होल्ड करो तो बच्चों को खेलने के लिए गार्डन और सब खिलौने भी है। ठंड है लेकिन मजा आ रहा है बहुत ही, नहीं दिशा? भी हम आपको ऊपर के अंदर के यहाँ सब कुछ खाने को अच्छा मिलता है। आप हमारे वीडियो में देख सकते हो, पिज़्ज़ा, फ्राइज, सैंडविच, मोमोज, सब कुछ मिलेगा। लेकिन तू क्या खाना पसंद करेगा? मोमोज? क्या खाएगा? सैंडविच? तो लेके आए हो, अभी देखना क्या मंगवाने का है बच्चों को। बर्गर है, पिज़्ज़ा है, मोमोज है, और सैंडविच, पास्ता, गार्लिक ब्रेड है, एंट्री भी है, और कोल्ड ड्रिंक भी है। तो देखते हैं अभी क्या देखो। ये होटल का अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह का है, बहुत ही अच्छी। ये आपको रेस्ट करने के लिए जगह मिलेगी और नाश्ता भी आप कर सकते हो। भाई नहीं आए और इधर महाराष्ट्र का वड़ा पाव नहीं खाया तो क्या कुछ नहीं खाया आपने। सही बात है ना मैडम जी? जी। ये कितने का है वड़ा पाव इधर का? 84 रुपए का। वैसे तो मुंबई की स्ट्रीट्स पे 30 रुपए 20 रुपए में मिलता है, हाँ, लेकिन ये थोड़ी जगह के हिसाब से पैसे लिए गए। हमारे अहमदाबाद में ये वड़ा और पाव दोनों को मिक्स करके देते हैं। यहाँ यहाँ अलग अलग देते हैं, और ये खाने का मजा कुछ अलग है। और ये पाव भी हमें खुद को ही खोलना पड़ता है। कैसा लग रहा है? अच्छा है, आप भी ट्राई करो। क्या का पिज्जा बाकी है ना? कितनी मिनट बोले अंकल ने? 9 मिनट। ओके। वाह निशा, एकदम फुल्ली हॉट। तीखा पिज्जा है कितना। चलो 8 बज चुके हैं और अब हम यहाँ से निकलते हैं, आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। अगर आपको शिरडी जाना हो तो आप यहाँ से लेफ्ट साइड ले सकते हो, इस हाईवे को छोड़ना पड़ेगा। मगर हम शिरडी नहीं जा रहे हैं तो हम अभी सीधे ही चले जाते हैं।
हमें जाना है कृष्णेश्वर, तो हमें आगे से और 50 किलोमीटर इस हाईवे पे रहना है और बाद में इस हाईवे को छोड़ना है। अभी यहाँ से हमें 1 किलोमीटर में ये हाईवे छोड़ना पड़ेगा और यहाँ से हम 1 किलोमीटर के बाद ये हाईवे छोड़ देंगे। बाद में 16 किलोमीटर रहेगा कृष्णेश्वर। अभी हम जा रहे हैं छत्रपति शिवाजी संभाजी नगर की ओर। संभाजीनगर की ओर, लेकिन हमारा मंदिर उससे पहले आ जाएगा इलोरा में। ये एग्जिट आपको संभाजीनगर, धुले और एलोरा तीनों में जाना हो तो ये एग्जिट से आपको एग्जिट करना पड़ेगा। एग्जिट नंबर 17 लिखा है यहाँ पे। यहाँ से सीधे चले जाओगे तो आप कहाँ पहुँच जाओगे? सीधा नागपुर। नागपुर पहुँच जाओगे। ये इसीलिए नागपुर तक शायद मेरे को लग रहा है कि ये हाईवे सीधा नागपुर जाता है। तो अभी चलिए आगे, ये टोल टैक्स आ चुका है एग्जिट का। जी, यहाँ से हम एग्जिट करेंगे और उसके बाद टोटल 15 किलोमीटर बाकी है। अभी हमारा टोल टैक्स से एग्जिट हो चुका है और अभी ये संभाजी नगर का हाईवे अभी हमने ले लिया है। तो चलिए आगे की जर्नी करते हैं। और अभी हमारी जो मेन डेस्टिनेशन है वो सिर्फ 15 किलोमीटर है। रास्ता जाता है छत्रपति संभाजीनगर की ओर और दूसरा रास्ता जाता है धुले की ओर और हमें जाना है धुले की ओर। यहाँ से कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी है सिर्फ और सिर्फ 14 किलोमीटर और 17 मिनट। वो 6 लेन हाईवे था और अभी ये 2 लेन हो चुका है। ऐसे लगता है जैसे स्पीड आधी हो चुकी है। उधर तो स्पीड समझ लो गाड़ी 120 से नीचे जाती ही नहीं थी, मगर लिमिट अभी भी 120 की ही थी। इसको 20, हाँ 120 की थी। अभी यहाँ 60, 70, 80 बस, उससे ज्यादा नहीं। तो अभी बहुत दूर भी नहीं है, सिर्फ 12 किलोमीटर है। तो अभी कवर कर लेते हैं, चलो। लाइट इतनी अच्छी लग रही है ना यहाँ पे, तो मोबाइल में ब्राइट लगती है लेकिन ऐसे डिम लगती है, वो भी बहुत ही अच्छी लग रही है। और सिटी आ जाता है ना कोई भी, तो वाकई में लाइटों का नजारा कुछ अलग ही होता है और वहाँ की वाइब्स भी बहुत अच्छी होती है। तो मजा आ जाता है ऐसे हाईवे पर। ये जो अशोका रिजॉर्ट लिखा है उसके बाजू में से हमको अंदर जाना है और यहाँ से ही शुरू हो जाती है सब अलग अलग टाइप की होटल्स और वो सब। अगर आपको यहाँ लेना है ठीक है, लेकिन अंदर भी मिल ही जाएगा। ये आ गया वेरुल गांव। यहीं पे है हमारी 12वीं ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग ये आ गया उसका एंट्री गेट। बोलो हर हर महादेव। महादेव। यहाँ से आप एंटर करोगे तो आपको रात को रुकने के लिए बहुत सारी होटल की व्यवस्था है। तो आपको जो ठीक लगे वहाँ आप नाइट होल्ड कर सकते हो। अभी हमने तो बुक किया नहीं है, मगर अभी वहाँ जाके करते हैं, देखते हैं, है ना। अभी 229 किलोमीटर कट करके हम आ चुके हैं मंदिर की ओर। अभी बज चुके हैं, वैसे भी 10 बजने में 10 मिनट बाकी है। कृष्णेश्वर मंदिर, और यहाँ हमने होल्ड किया है वो है मोरैया होटल। तो चलो हम आपको इस होटल का रूम भी दिखाते हैं और क्या चार्ज है वो भी हम आपको बताते हैं। ये है अभी होटल का रिसेप्शन एरिया। हेलो भैया, कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया है। क्या है आपके होटल का नाम? हमारे होटल का नाम मोरिया होटल एंड रिसोर्ट। ओके, और यहाँ किस तरह के रूम अवेलेबल है? 4 बेड मिलेगा, 2 बेड मिलेगा, अच्छा। एसी में मिलेगा और नॉन एसी भी मिलेगा। ओके, और क्या प्राइस रहेगी यहाँ की? प्राइस यहाँ की रहेगी, तुमको लेना होगा तो 1800 रुपये एसी का आएगा। यस। 1300 रुपये नॉन एसी का आएगा। ओके,
और आपका कांटेक्ट नंबर इधर का खाली बोल दो ना एक बार। इधर का कांटेक्ट नंबर 8275325032। ओके, थैंक यू। ये मोरैया होटल रिसोर्ट है जो अभी फ़िलहाल काम चल रहा है उसका, मगर तो भी वाकई में बहुत अच्छा है। चलो हम आपको ये यहाँ की रूम टूर करवाते हैं। हमारा रूम नंबर है 107। चलो अभी हम आपको रूम टूर करवाते हैं। वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा रूम है यहाँ का। ये बहुत, ये डबल बेड है, डबल नहीं है, ट्रिपल होगा। ट्रिपल होगा। और यहाँ वॉश एरिया भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप हमको तो सामने देख ही रहे हो, यहाँ भी है। और ये उसका वॉश एरिया बहुत ही बड़ा और लाजवाब है। और ये है रूम, हमने एसी वाला रूम लिया है। तो फिलहाल यहाँ का चार्जेस है इस रूम का 1800 रुपये है। तो वाकई में ये रूम बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ से मंदिर की दूरी 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ही नहीं है, 500 मीटर का डिस्टेंस है यहाँ से। तो अभी वो हम जाएंगे अर्ली मॉर्निंग इधर दर्शन करने के लिए। और वाकई, और वैसे भी यहाँ बज चुके हैं 10। यहाँ आसपास घूमने के लिए अभी रात को कुछ नहीं मिलेगा। तो फिलहाल अभी मिलते हैं अर्ली मॉर्निंग। तो आप हमारे ब्लॉग के साथ अभी लगे रहना, अभी ये पूरा वीडियो बाकी है। यहाँ मंदिर का पूरा दर्शन भी हमारा बाकी है। तो मिलते हैं अभी अर्ली मॉर्निंग।